खरमाश बाद बिहार में होने वाला है खेल? क्या पवन सिंह ने लोजपा रामविलास में आने के दे दिए संकेत? क्या नीतीश कुमार और भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या पवन सिंह और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में भूचाल लाएंगे? बिहार की राजनीति में इस समय अनुमानों का दौर जारी है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया है। राजनीतिक सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि खरमाश बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह लोजपा रामविलास में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गया के फतेहपुर में चिराग पासवान ने जो राजनीतिक धमक दिखाई, वो बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों को प्रभावित कर रहा है। वहीं पवन सिंह को लेकर जिस तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है, इतना तो तय है कि पवन सिंह इस बार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। वैसे अगर देखें तो पवन सिंह अभी भी ऊहापोह में थे कि आखिर किस पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन चिराग पासवान की तरफ युवाओं का आकर्षण देख के पवन सिंह ने लोजपा रामविलास ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। इसकी जानकारी पवन सिंह के करीबी सूत्रों के द्वारा भी दिया गया। वैसे तो इस बात पर मुहर भोजपुरी स्टार और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने पहले ही लगा दी है। मैं आपको बता दूं कि रवि किशन ने एक मीडिया इंटरव्यू से बात करते हुए बोला कि पवन सिंह का अपना मन है, अपनी जिंदगी है और अपने मन का वो कर सकते हैं। हम कभी किसी को सलाह नहीं देते, उनका मन है, वो कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं। बड़े भाई के तौर पे मैं उनके लिए पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। रवि किशन ने यह भी बताया था कि चिराग पासवान केवल हमसे एक फोन कॉल की दूरी पे है और हम जब चाहे तब पवन सिंह का टिकट फाइनल करवा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पवन सिंह जब चिराग पासवान के साथ आएंगे तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाएगा, क्योंकि जो भीड़ अकेले चिराग पासवान ने गया के फतेहपुर में दिखाई, जरा सोच के देखिए जब पवन सिंह और चिराग पासवान एक साथ आएंगे तो पुलिस प्रशासन भी उस भीड़ को नहीं रोक पाएगी। इस बात से भले ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुश होंगे, लेकिन एनडीए के अंदर पवन सिंह के आने के बाद खलबली मचनी तय है और खास करके उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति एक बार फिर से संदेह के घेरे में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के जिस हंसिये पे खड़े हैं उसमें पवन सिंह का अहम रोल है। क्योंकि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह की राजनीतिक धमक दिखाई, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं भाजपा के बड़े बड़े लीडर भी हवा में उड़ गए और शायद पवन सिंह भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए चिराग पासवान से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया तो उसमें युवाओं का अहम योगदान रहा। आज उस स्थिति को पवन सिंह भांप रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ युवाओं का हुजूम चल पड़ा है, क्योंकि फतेहपुर में जिस तरह से चिराग पासवान को देखने के लिए युवाओं की हुजूम आई थी, वो बिहार की राजनीति के लिए एक अलग संकेत है। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में बदलाव के निश्चित ही संकेत मिल रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से पवन सिंह के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, वो अब बिहार की राजनीति ये तय करेगा कि एनडीए का भविष्य क्या होगा। वैसे तो राजनीतिक पंडित ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि पवन सिंह के आने के बाद एनडीए में भगदड़ मचना तय है, क्योंकि जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भाजपा से रही, उसे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरह से देखें तो काराकाट लोकसभा पे पवन सिंह अपना एक छत्र राज चलाना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का भी टिकट लगभग नीतीश कुमार की पार्टी से फाइनल हो चुका है, क्योंकि ज्योति सिंह ये दावा कर चुकी हैं कि काराकाट विधानसभा से उनका चुनाव लड़ना तय है और इस स्थिति में पवन सिंह डेहरी ऑन सोन से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति को काराकाट लोकसभा में जिंदा रखने के लिए काराकाट विधानसभा के लिए भाजपा के साथ सीट पे डील कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल उनका सपना टूटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा कभी चिराग पासवान को मना नहीं कर सकती, क्योंकि फतेहपुर में चिराग पासवान ने जिस तरह राजनीतिक धमक दिखाई, वो भी भाजपा के बड़े नेताओं को सोचने पे मजबूर कर रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह पवन सिंह ने भाजपा यानी एनडीए गठबंधन से 5 सीटें छीन ली, उसको भी भाजपा के चाणक्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी भूले नहीं है। वो हर हाल में पवन सिंह से बैर नहीं लेना चाहते। वहीं अब जिस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं कि खरमाश बाद पवन सिंह दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान ने अपना एक खाका तैयार कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हलचल बनी है, वो हर हाल में एक नई कहानी जरूर लिखेगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।